आप सभी का इडुराइट बीपीएससी चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मैं जितने भी मिसाइल लॉन्च हुए हैं या इस साल न्यूज में रहे हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें कुछ छूट भी जाएंगे तो मैं दूसरे वीडियो में कवर कर लूंगा। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि ये 66 बीपीएससी और सारी पीसीएस एग्जाम में काम है या और ये यूपीएससी में एक दो क्वेश्चन हर साल इससे पूछे जाते हैं, तो मैं ये भी कवर करने की कोशिश किया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अस्त्र मिसाइल है तो ये एयर टू एयर मिसाइल है और जो रडार से कैप्चर नहीं किया जा सकता है, तो इसे ये लॉन्ग ये रडार से भी ऊपर जो रेंज है उस पर भी एक्टिव रहती है कि कोई इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये एयर टू एयर मिसाइल है और इसका रेंज 60 से 80 किलोमीटर तक है। और एक चीज और बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जितने भी मिसाइल हैं ये डीआरडीओ जो भी इंडिजिनस मिसाइल है, ये लगभग जो भी वार करने वाली मिसाइल होती है ये लगभग डीआरडीओ ने बनाया हो। तो आपको ये एक चीज याद करने में या एलिमिनेशन में काम आ सकता है कि अगर वार के लिए मिसाइल हो तो डीआरडीओ अनिवार्य ही बनाया होगा। शक्ति ऐसा इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। तो इसरो एक्सपेरिमेंट करता है, रिसर्च करता है प्लैनेट का या अर्थ का, नेविगेशन सेटेलाइट का। या इसरो डीआरडीओ को जो भी लॉन्च सेटेलाइट होते हैं वार के लिए उनको मैपिंग के काम में इसरो जो भी सेटेलाइट लॉन्च करता है तो उसमें ये काम आते हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, जो भी वहां पता लगाते हैं कि यहाँ क्या है कैसा है। तो इसरो का काम रिसर्च का होता है, लेकिन डीआरडीओ अधिकतर काम इसका मिसाइल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट का है। तो ये आपको याद करने में काम आ सकता है। तो चलिए मैं अस्त्र मिसाइल डिस्कस कर रहा था। इसका रेंज 60 से 80 किलोमीटर है और इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। तो आप डीआरडीओ भारत डायनेमिक लिमिटेड का नाम याद भी नहीं रखते हैं तो इतना चलता है, क्योंकि उतना स्पेसिफिक नहीं पूछता है। मेन जो बॉडी है उसी को पूछता है कि किसने मेन और किसने डेवलप किया है। तो डीआरडीओ मेंशन रहता है ऑप्शन में। तो इस तरह से आप मेनली जो बड़े बड़े बॉडी के द्वारा डेवलप किया जाता है उसी को आप याद कर सकते हैं। फिर से आकाश मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है फ्रेंड। आकाश ये सरफेस टू एयर मीडियम रेंज मिसाइल है और इसकी क्षमता 25 से 35 किलोमीटर है और ये 59,000 फीट तक ऊपर उड़ सकता है। तो इसको भी डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने मिलकर बनाया है और ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये चारों ने मिलकर बनाया है। तो आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको याद रखिएगा। अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है और K100 मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज है और इसका रेंज 300 से 400 किलोमीटर है। आप ये देख सकते हैं कि जो K100 है ये 100 से ऊपर का है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। आपको शॉर्ट में कैसे आप उसको याद करने के आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी ध्यान रहे तो। फिर से ये नाग मिसाइल है जो हमारे 26 जनवरी के लिए प्रदर्शन हुआ था, ये पिछले साल न्यूज में रहा था। तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये ऑल वेदर मिसाइल है। ऑल वेदर मतलब किसी भी वेदर में कैसा भी कंडीशन में इसको छोड़ सकते हैं। गाइडेड मिसाइल वो होता है जिसको छोड़ दीजिए और भूल जाइए। ये अपना जो गाइड वार करने की क्षमता होती है, जो मिशन दिया गया है कि एक चीज करना है तो वो करके लौटता है और उसको फायर कीजिए और भूल जाइए। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी से काम करता है, इसलिए इसकी रेंज भी छोटी होती है और 4 किलोमीटर तक ही होती है, क्योंकि इसको किसी न किसी इंजन में जोड़कर छोड़ा जाता है नाग मिसाइल को, या तो हेलीकॉप्टर या किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी में और ऐड किया जाता है, उसमें ये नाग का यूज किया जाता है। और डीआरडीओ इसको डेवलप किया है डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। फिर से हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च, ये जो नाग जो हुआ है उससे हेलिना को भी लॉन्च किया गया है। ये भी एंटी टैंक मिसाइल है, ये इसका वर्जन है 7 से 8 किलोमीटर तक है। तो हेलिना में भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रोस्पिना मिसाइल है, तो लैंड अटैक मिसाइल है, ये 3rd जनरेशन हेलिना है और ये भी ऑल वेदर है।
और जो संत डेवलप किया गया है वो 15 से 20 किलोमीटर है। तो यहाँ तो मेंशन नहीं है संत का नाम। तो ये हेलेना टाइप के ही मिसाइल है, जिसे रेंज के अनुसार इसका नाम दिया गया। संत जो है 15 से 20 किलोमीटर है और हेलेना 7 से 10 किलोमीटर है और प्रोसपिना 5 से 4 किलोमीटर तक है। तो इस तरह से ये मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। पिनाका जो जिसे शिव के इंद्रधनुष के रूप में जाना जाता है, पिनाका उन्हीं को बोला जाता है। तो ये भी मिसाइल, ये लॉन्चर है। ये मिसाइल नहीं है, ये मिसाइल रेंज एक रॉकेट लॉन्चर है और ये इंडियन नेवी यूज करती है। IRNS टेक्नोलॉजी के नेविगेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उसी से ये टेक्नोलॉजी यूज करके इसको यूज किया जाता है। और इसका मार्क 1 जो इसका मार्क वर्सन 1 है ये 40 किलोमीटर तक है और मार्क वर्सन 2 जो इन्वर्ट किया गया है वो 62 किलोमीटर तक। ये भी DRDO ने लॉन्च किया है। अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल जो इंटरसेप्टर मिसाइल है और एंटी टैंक मिसाइल है सॉरी, ये इंटरसेप्टर मतलब जो दुश्मन के मिसाइल, जो भी दुश्मन के हमला करने की मिसाइल आएगी उसको वहीं पर इंटरसेप्ट करके ये मार देगी वहीं। ये थोड़ा रेंज की होगी, इसको 150 किलोमीटर रेंज है, प्लस रेंज है। और इसे DRDO, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। तो इस तरह ये तीनों मिलकर बनाया है अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरसेप्टर मिसाइल है। और बैलिस्टिक मिसाइल कुछ को बोलते हैं कि जो बहुत सारे स्पीड में तुरंत स्पीड पकड़ ले और जो लगभग 10,000 किलोमीटर 30-35 मिनट में ही कवर कर ले, उसी को बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। और ये इसको इंटरसेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी ही समय में ही बहुत ज्यादा तेज से ही गुजर जाती है। तो इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल अभी हाल ही में सुने होंगे, नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया था, चाइना ने भी अपना एक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया था। इस तरह से ये चाइना रख रसिया में भी पार कर सकती, इस तरह इतना रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो इंटरसेप्ट कर लेती है। तो इसका रेंज, अब ये तो छोटा सा रेंज है, 150 किलोमीटर ही कवर करती है। एक निर्भय है, निर्भय मतलब किसी नहीं डरे, वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब क्रूज मिसाइल किसको बोलते हैं फ्रेंड? क्रूज मिसाइल होता है कि गाइडेड होता है। बैलिस्टिक तो बहुत स्पीड से जा सकता है, लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट होता है। क्रूज और बैलिस्टिक में यह है कि क्रूज मिसाइल कांस्टेंट होगा और ये किसी स्पेसिफिक टारगेट पर जाकर ये मार करेगा जो लॉन्ग डिस्टेंस में। लेकिन बैलिस्टिक कहीं भी जाकर मार कर देगा, देश पर ही छोड़ देगा तो पूरा देश तबाह, जापान पर छोड़ देगा तो पूरा जापान तबाह। इस तरह से ये इसका एक्यूरेसी बैलिस्टिक में नहीं होता है, क्योंकि इतना स्पीड होता है कि उसको एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो एक हाई एक्यूरेसी रहता है इसमें और स्पेसिफिक टारगेट होता है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के। तो ये सबसोनिक है। सबसोनिक फ्रेंड्स जिसका मैक नंबर, साउंड का स्पीड से मैक नंबर के नाम से नापा जाता है। तो ये जो मैक नंबर होता है तो उससे अगर एक मैक नंबर 1 से अगर कम हो तो इसका स्पीड मैक नंबर 1 से कम हो, 1 से, तो वो सबसोनिक मिसाइल होती है। तो इस तरह से इसका साउंड का स्पीड से कम होता है। तो ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये लॉन्ग रेंज है, ये पूरे दूर तक वार कर सकती है, क्योंकि इसका रेंज दिया हुआ 1000 से 15 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि आस पड़ोस के देशों में ये काम कर सकती है दुश्मनों को हमला करने के लिए। दुश्मनों के मिसाइल या कोई ऐसा हेलीकॉप्टर आया कोई वार करने के लिए, तो इस तरह से हमला कर सकते। दुश्मन हमारे देश के बॉर्डर पर आए तो उनको मार सकती है, इंटरफेयर करे हमारे बहुत देश में। तो इस तरह से ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर काम करती है। ऑल वेदर मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द। ये ब्रह्मोस नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। ये रसिया और इंडिया ने मिलकर इसे बनाया है और ये सुपरसोनिक, वर्ल्ड के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब है कि जो मैक नंबर 1 से
ज्यादा हो उसी को सुपरसोनिक बोलते हैं। जो सबसोनिक है वो मैक नंबर से कम हो 1 से, तो उसे सबसोनिक बोलते हैं। इसे रसिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है और एक क्रूज मिसाइल गाइडेड मिसाइल है और स्पेसिफिक बार पर काम कर सकते हैं, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। और इंडिया उस कंट्री में भी शामिल हो गया था जहां इतनी रेंज की मिसाइल चाइना और यूएसए, रसिया इस तरह के मिसाइल पहले से ही डेवलप कर चुकी है। इंडिया एमटीसीआर का मेंबर हुआ, तो इसका रेंज भी 400 के करीब बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, क्योंकि इंडिया एमटीसीआर का मेंबर हो चुका है, जो चाइना अभी एमटीसीआर का मेंबर नहीं है। अब ब्रह्मोस 2 मिसाइल क्रूज मिसाइल है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक नंबर जिसका 5 से भी ऊपर हो उसे हाइपरसोनिक बोलेंगे। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसका रेंज 300 किलोमीटर है। जो देख सकते हैं कि 290 किलोमीटर ब्रह्मोस था और ब्रह्मोस 2 है वो 300 किलोमीटर है। डीआरडीओ रसिया ने, अब ब्रह्मोस का नाम है तो क्योंकि ये मोस्क रिवर है जो वहां बहती है, रसिया का रिवर है, अब ब्रह्मपुत्रा इंडिया का रिवर है, तो दोनों रिवर को मिलाकर ये ब्रह्मोस बनाई गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रसिया हमारे मिसाइल डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। अब ब्रह्मोस ये मिसाइल है वो भी क्रूज मिसाइल है, तो इसका रेंज इसमें तो वो नहीं दिया गया है, लेकिन ब्रह्मोस एम का रेंज दिया गया है क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर और ब्रह्मोस एनजी का क्रूज मिसाइल उसका भी रेंज 290 किलोमीटर है। तो इस तरह आप ब्रह्मोस अगर पूछा जाता है तो आप डीआरडीओ रसिया ऑप्शन में होगा, या उसके रेंज पूछा जाता है तो इसका रेंज 300-400 के आप रेंज में है। अब इंडिया एमटीसीआर के मेंबर हो गया है तो वो अपना रेंज डेवलप कर सकता है। पृथ्वी मिसाइल डिफेंस के लिए है और ये एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक में, ये जो एटमॉस्फेयर में कुछ भी होता है ये उसके खत्म कर देती है और ये 50 किलोमीटर अल्टीट्यूड तक ऊपर पार करती है। ये 50 किलोमीटर ऊपर तक ही ट्रेवल कर सकती है। तो ये पृथ्वी से आप सोच सकते हैं, पृथ्वी ज्यादा जमीन से ही रहती है तो ये 50 किलोमीटर अल्टीट्यूड तक ही ऊपर जा सकती है। इसको भी डेवलप डीआरडीओ ने किया है। ये डिफेंसिव मिसाइल है। फिर से ये बराक 8 मिसाइल है जो सरफेस टू एयर है, तो ये भी देख सकते हैं लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर में सबसे पहले ये आया था, आकाश आया था, और सरफेस टू एयर में फिर आप एक जगह आप नोट्स भी बना सकते हैं, बराक मिसाइल आया है। इसका भी रेंज 100 किलोमीटर है और डीआरडीओ, और इसमें एक खासियत है कि ये इजराइल के द्वारा, जो बराक का नाम है, तो आप ये बराक ओबामा मत समझिएगा, ये बराक इजराइल का एक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी सिस्टम है, तो ये उनको मदद से बनाया। जिस तरह से डीआरडीओ इंडिया का है तो वहां भी एक बराक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके मदद से ये बराक डेवलप किया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका रेंज 100 किलोमीटर है। त्रिशूल मिसाइल है। त्रिशूल तो आप जानते ही हैं क्या होता है, शिव जी का, तो ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। लो लेवल का त्रिशूल तो लो लेवल से ही छोड़ा जा सकता है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और ये 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक छोड़ा जा सकता है और इसको भी डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। और ये जो बराक 8 मिसाइल जो है ये इजराइल के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो डिफेंस के कितना ज्यादा डेवलपमेंट है, तो इंडिया भी अभी उससे टाई किया है। इस तरह से बराक का डेवलपमेंट में इजराइल का है, अब ब्रह्मोस में रसिया का है। अग्नि 1 मिसाइल ये सरफेस टू मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस में एयर मिसाइल है और इसका रेंज 700 से 1250 किलोमीटर। ये भी डीआरडीओ ने डेवलप किया, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। अग्नि 2 का ये अग्नि सीरीज का मिसाइल है, तो आप देख सकते हैं सबका सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसको बोला जाता है कि जो अपने क्षेत्र के एरिया में जितने भी बॉर्डर मिलते हैं वो इतना तक वार कर सकती है। आप देख सकते हैं एक कंट्री के बॉर्डर से आसपास जितने भी कंट्री हैं उतना तक ये अग्नि मिसाइल वार कर सकती है। तो ये अग्नि 2 मिसाइल सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है और इसका रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है। अग्नि 3 भी सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है और इसका रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर है। तो इसका देख सकते हैं कि जितने 1 में 700 से 1250 किलोमीटर था, लेकिन यहाँ जैसे भी नाम इसके में
बढ़ रहा है। जैसे अग्नि 3 हुआ तो ये 3500 से रेंज बढ़ गया 5000 तक। फिर से अग्नि 4 हुआ तो सरफेस टू सरफेस तो एयर मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक का मैंने बता ही दिया, ये थोड़े से यहाँ टाइम में बहुत ज्यादा बार कर सकती है। कोई इसका एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन ये इसका बार क्षमता ज्यादा होता है। ये कंट्री के कंट्री तबाह कर सकती है। तो ये इसको भी डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है, जितने भी अग्नि मिसाइल सिस्टम है। और अग्नि 4 सरफेस टू 3000 से 4000 किलोमीटर तक है, और अग्नि 5 5000 से 8000 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अग्नि 6 है, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल 8000 से 12000 किलोमीटर है। फिर पृथ्वी 1 वर्जन आता है, सरफेस टू सरफेस 150 किलोमीटर रेंज है, और इसको भी डीआरडीओ ने बनाया है। पृथ्वी 2 है, पृथ्वी 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, केवल छोटे रेंज के लिए, जैसे बॉर्डर स्पेसिफिक पर ही या चाइना बॉर्डर के स्पेसिफिक पर ही 150 किलोमीटर रेंज। आप सोच सकते हैं कितना दूर क्षमता है। ये एक मतलब छोटा सा रेंज में हमला कर सकती है घर बैठे हुए। तो ये ऐसे मिसाइल है, बॉर्डर के पास काम कर सकती है। और पृथ्वी 2 मिसाइल सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। तो ये जो पृथ्वी आ रहा है तो सरफेस टू सरफेस, और ये जो अग्नि आ रहा है सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, ठीक है। और पृथ्वी 3 सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। ये शॉर्ट रेंज, इसका नाम धनुष भी बोला जाता है। तो धनुष भी आप समझ सकते हैं कि सरफेस पे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो इसका भी रेंज 350 से 600 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और प्रहार जो इसके नाम प्रगति के नाम से भी जाता है, प्रगति एक मैदान है दिल्ली में, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। इसका भी ये रेंज है इसका 150 किलोमीटर, और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। ये सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शौर्य जो मिसाइल है, शौर्य ये हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। तो इस तरह से ये अग्नि रेंज का मिसाइल है शौर्य, और मीडियम रेंज बैलिस्टिक है, मतलब इससे शॉर्ट रेंज से मीडियम है। तो इसका रेंज देख सकते हैं कि पहले शॉर्ट रेंज में 300 350 के रेंज में था, तो इसका डबल कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं इसका डबल 750 से 1900 किलोमीटर में, और इसे डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। और सागरिका K-15 मिसाइल है, ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन में लगाया जाता है। और ये वहीं से आप सबमरीन जो नेवी यूज कर सकती है वो यूज करती है किसी एंटी टैंक मिसाइल के, बैलिस्टिक मिसाइल है जो समुद्र में जो वार करने आती है विदेशी, तो उसको वो ट्रैक करके ये मारती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है सागरिका। तो आप देख सकते हैं K-15 का, ये K-15 एक प्रोग्राम होता है, उसी के तहत बनाया गया है, और इसे नेवी द्वारा यूज किया जाता है। ये भी इसका रेंज 700 से 1900 किलोमीटर, तो ये भी समुद्र में बहुत ज्यादा इसका रेंज है। तो सागरिका ही यहाँ नेवी में यूज होता है, बाकी सब ये आर्मी और नेशन के जो भी फोर्सेज है, एयरफोर्स, वो भी यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से ये सभी मिसाइल डीआरडीओ और कुछ मिसाइल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा मिलकर बनाया गया है, बराक इजराइल के द्वारा मिलकर बनाया गया है, और ब्रह्मोस रसिया के द्वारा, दोनों रिवर ब्रह्मपुत्रा और मोस्की रिवर के मिलकर नाम दिया गया है, जिससे ब्रह्मोस मिसाइल बोलते हैं। उसका ये क्रूज मिसाइल है, और जिसका रेंज लगभग 300 से 400 किलोमीटर तक रही है। अभी इंडिया MTCR के मेंबर हो गया, तो इसका रेंज बढ़ सकता है अभी हाल ही में। तो इस तरह से ये आपका मिसाइल सिस्टम हो गया जो करंट न्यूज में रहे हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।